अब बात करेंगे हस्तरेखा विज्ञान की। हस्तरेखा विज्ञान में छिपी हुई है अत्यंत महत्वपूर्ण बातें। हर बार मैं आपको कुछ न कुछ दुर्लभ चीजें बताता हूं। स्वास्थ्य और विकास की जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। आपकी स्वास्थ्य की समस्याएं भी हमारे हस्तरेखा के पृष्ठभाग से संबंधित है। यदि हस्तरेखा के पृष्ठभाग में ध्यान दीजिएगा, बड़ी बड़ी उंगलियों के बीच में यदि बड़े होल्स, बड़े गैप हैं और वो गोल आकृति के गैप हैं, तो ये बड़े ही चिंताजनक बात है। ऐसे स्थिति में व्यक्ति शारीरिक रूप से रोगग्रस्त रहता है। उसको हमेशा ही शरीर में बीमारी पकड़ी रहती है और उसको कभी पेट से संबंधित समस्या, कभी लीवर से संबंधित समस्या, कभी रक्त विकार, कभी घबराहट, बेचैनी, सिर दर्द, सिरोवेदना, आंतों में सूजन और बहुत सी बीमारियां होती है। ये देखिएगा, गोल गोल लक्षण, अगर गोल गोल जो है ये होल बने हुए हैं, गैप बना हुआ है, हल्का ये इस तरीके का चित्र नहीं, बड़ा गोल गैप। सिर में भारीपन रहेगा, मानसिक रूप से व्यक्ति अपने आप को असहज महसूस करेगा, परेशान होगा, बड़े ही नेगेटिव विचार आएंगे, काम करने में मन नहीं लगेगा, शारीरिक कष्ट उसके साथ रहेगा ही। लेकिन कुछ समाधान भी ऐसे हैं जो इस कष्ट से आपको मुक्ति दे सकते हैं। वो भी आपको बताया जाएगा कि कैसे क्या करें। इसमें राहु की पूजा और भगवान शिव की आराधना भी बहुत जरूरी है। ओम रांग राहवे नमः, ओम नमः शिवाय ऐसे लोग जरूर करें जो हमेशा बीमार और रोगग्रस्त होते हैं। और ओम ह्रौम जूम शह का भी जाप कर सकते हैं। पृष्ठभाग में नसों का बहुत ज्यादा दिखना भी अच्छा नहीं माना जाता है। हाथ के पृष्ठभाग में अगर नस दिख रही है बहुत ज्यादा, तो ये अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। ऐसे लोग प्रायः बार बार बीमार पड़ जाते हैं, बीमारी का लक्षण है। कमजोरी शरीर में मालूम पड़ती है, वीकनेस रहती है, ज्यादा देर काम नहीं कर पाते हैं, नकारात्मक भाव आता है, आत्मविश्वास उनका खंडित होता है। लक्षण विज्ञान में यह शुभ नहीं माना जाता है। अब पृष्ठभाग में उंगलियों को देखें। उंगलियों में पृष्ठभाग में जो पर्व है, जैसे आगे पर्व होते हैं वैसे पीछे भी पर्व होते हैं। पर्व का मध्य हिस्सा बहुत ज़्यादा क्रॉस बना है या लाइनें ऑड लाइन में आ रही हैं और उसके बाद जो है वहाँ पर मोटी मोटी रेखाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को शारीरिक कष्ट के साथ साथ रीढ़ की हड्डी, बैक की प्रॉब्लम, गर्दन के आसपास, भुजाओं में बहुत ज़्यादा पीड़ा होगा, दोनों भुजाओं में बहुत ज़्यादा पीड़ा होगा, यहाँ भारीपन महसूस होगा और शारीरिक कष्ट से उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। यदि मध्यमा उंगली मोटी है और उंगलियों में गैप है, मतलब मध्यमा उंगली के दाएं बाएं अगर गैप बन रहा है, तो व्यक्ति को पैरों से संबंधित तकलीफ रहती है। प्रायः आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, शरीर में झुकाव सा रहेगा, ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते हैं और पैर के तलवों में कभी कभी जलन भी महसूस होती है। ध्यान से देखिएगा, ये सारे लक्षण आपके जीवन मूल्य से संबंधित हैं। तो व्यक्ति के सिर से संबंधित कष्ट रहेगा और उसको अधिकतर ये सब एक परेशानी बनी रहेगी। यदि बहुत ज़्यादा मोटी उंगली है और ये उंगलियां गैप उत्पन्न करे, उंगलियां मोटी है और बहुत ज़्यादा गैप के साथ है, यानी कहीं यहाँ गैप कहीं यहाँ गैप, तो ऐसी स्थिति में हेल्थ प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। यानी कभी भी वो आदमी हेल्थ से उभरेगा नहीं। महामंत्र जो आपके जीवन में धन धान्य, कर्ज की समस्या, धन हानि की समस्या, परिवार में अशांति उत्पन्न हो रही है, दुख क्लेश है, मतलब चारों तरफ दुख का वातावरण है और स्वास्थ्य भी खराब रहता है, तो 3 पर्ण वाला बेलपत्र आपको लेना है। बेल का पत्ता रहता है ना, उसमें 3 पत्ते 5 पत्ते, 3 पर्ण वाला बेलपत्र लेना है। और श्रीम शब्द अष्टगंध आता है, अष्टगंध ना मिले तो आलता ले लीजिए, अष्टगंध का लेप बनाइए और जो अनार के वृक्ष की लकड़ी है उससे आप लिखिए श्रीम, और कम से कम 35 त्रिपर्ण में लिखना है। जोड़ के साथ 108 से ज़्यादा हो जाएंगे ये, या एक पत्ता हो तो प्रत्येक पत्ते पर आप श्रीम लिखिए। आप भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करने से पहले जल और दुग्ध का स्नान कराइए और कुछ भोग लगाइए। पुनः पर्ण को एक एक करके भगवान के ऊपर समर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र 108 बार बोल दीजिए और भगवान के ऊपर फिर रोली, अक्षत इत्यादि, हल्दी इत्यादि को छिड़काव कर दीजिए, उन्हें समर्पित कर दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। मौन प्रार्थना करना है, निश्चय ही आपकी प्रार्थना पूर्ण होगी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आपको भय से मुक्ति प्रदान करने वाले आशुतोष भगवान, जिनकी कृपा बड़े सरलता से मिलती है,
औढर यानी श्मशान में विचरण करने वाले, मृत्यु का भय समाप्त कर देने वाले, अमरता को प्रदान करने वाले, समस्त प्रकार के ग्रह अवरोध को निस्तेज कर देने वाले भगवान भोले भंडारी के शरण में जाइए और इस महामंत्र को नियमित एक माला जाप कीजिए। बीज मंत्र नहीं लगाए तो भी चलेगा, क्योंकि बीज मंत्र में अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।